हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार प्रकाश की होती है। जितनी तेजी से प्रकाश दूरी तय करता है, कोई और चीज उस रफ्तार को छू तक नहीं सकती। परंतु हम लोग यह तो जानते हैं कि प्रकाश की गति संभव नहीं है, पर क्या हम लोग उसके पीछे के फैक्ट्स को भी जानते हैं कि हम स्पीड ऑफ लाइट को क्यों गेन नहीं कर सकते, क्यों हम उसको एक्वायर नहीं कर सकते? ऐसे क्या क्या कारण है जिसके कारण स्पीड ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है? तो चलिए आज के हम इस वीडियो में सभी फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सितंबर 2011 में स्विस वैज्ञानिक एंटोनियो एरिडिटाटो ने दुनिया को चौंका दिया था। एंटोनियो ने दावा किया था कि न्यूट्रिनो नाम के कुछ कणों ने प्रकाश से भी तेज रफ्तार से दूरी तय की है। एंटोनियो और उनके साथ 160 दूसरे वैज्ञानिक बर्न यूनिवर्सिटी में ओपेरा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत या थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई और चीज प्रकाश से तेज चाल से दूरी तय कर सके। अगर ऐसा होता है तो भौतिक विज्ञान के बहुत सारे नियमों को बदलना होगा। हालांकि एंटोनियो और उनके साथियों को अपने दावे पर काफी भरोसा था, मगर उन्हें इस बात का एतबार नहीं था कि उनके प्रयोग के नतीजे एकदम सही थे। वो तो कुछ और वैज्ञानिकों की मदद मांग रहे थे कि उनके प्रयोग के नतीजे समझा सकें। आखिर में यह पाया गया कि ओपेरा प्रोजेक्ट के नतीजे गलत थे। एक तार में गड़बड़ी की वजह से एंटोनियो और उनके साथियों के प्रयोग के नतीजे गलत आए थे। इसलिए वैज्ञानिकों को लगा था कि न्यूट्रिनो ने प्रकाश से ज्यादा रफ्तार हासिल कर ली है। यह प्रयोग महीनों के बाद हुआ था। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा कि इस तरह के मुश्किल प्रयोगों में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। फिर भी जब इसके नतीजों के गलत होने की बात सामने आई तो एंटोनियो को इस्तीफा देना पड़ा। सवाल यह है कि किसी चीज के प्रकाश से तेज चलने से दावे में इतनी बड़ी बात क्यों है? क्या वाकई कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकाश से ज्यादा रफ्तार से चल सके? निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश की रफ्तार 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये बहुत ही तेज होती है, करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूरज धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, मगर सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। क्या इंसान की बनाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस रफ्तार से चल सके? इंसान की बनाई सबसे तेज रफ्तार मशीन है न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट। ये अभी हाल ही में प्लूटो और सैरोन ग्रहों के पास से गुजरा है। इसकी रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कहाँ तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और कहाँ 16 किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई मुकाबला ही नहीं है। हालांकि इंसान ने कुछ पार्टिकल ऐसे बनाए हैं जो काफी तेजी से चलते हैं। जैसे 60 के दशक में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक विलियम बर्तोजी ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तेज रफ्तार देने में कामयाबी हासिल की थी। वैसे कुछ लोग सोचते होंगे कि किसी चीज पर ज्यादा जोर लगाकर उसे तेज रफ्तार से चलाया जा सकता है, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। बर्तोजी के प्रयोग में भी ये पता चला कि जरा सी भी रफ्तार बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ताकत या ऊर्जा झोंकनी पड़ेगी। इससे इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार प्रकाश के करीब तो पहुंची, मगर उसके बराबर कभी नहीं हुई। प्रकाश फोटॉन से बनता है, जो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ज्यादा तेजी से चल सकते हैं। आखिर इलेक्ट्रॉन ऐसी रफ्तार क्यों नहीं हासिल कर सकते? मेलबर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक रोजर रसूल इसकी वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे कोई चीज रफ्तार पकड़ती है वो भारी हो जाती है, इसलिए उसका प्रकाश की रफ्तार हासिल कर पाना संभव नहीं होता। वहीं फोटॉन्स का कोई वजन नहीं होता है। अगर इसमें कोई वजन होता तो इसका भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल पाना मुमकिन ना होता। फोटॉन्स की एक और खूबी होती है, उन्हें चलने के लिए रफ्तार पैदा करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही फोटॉन बनते हैं वैसे ही वो टॉप स्पीड पकड़ लेते हैं। वैसे प्रकाश तो ऊर्जा है, मगर ये फोटॉन से बनी हुई ऊर्जा है। कई बार ये भी औसत रफ्तार से कम गति से चलती है। वैसे इंटरनेट के इंजीनियर्स ये दावा करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर होता है, मगर सच यह है कि इन ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की रफ्तार 40% तक कम हो जाती है। प्रकाश के फोटॉन तो उसी स्पीड में चलते हैं, मगर शीशे से निकलने वाले फोटॉन प्रकाश की रफ्तार को कम कर देते हैं। फिर भी औसतन प्रकाश की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हम ऐसी कोई भी चीज नहीं बना सके हैं जो इस स्पीड के करीब भी पहुंच सके।
सवाल यह है कि आखिर ये क्यों जरूरी है कि प्रकाश की रफ्तार इतनी ही तेज है और वो सबसे तेज चलने वाली चीज है। इसके पीछे वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी है। अगर चाहे कहीं भी रहे, किसी भी रफ्तार से चले, प्रकाश की रफ्तार वही रहेगी। वैसे कुछ प्रयोगों में प्रकाश की रफ्तार में फर्क साबित किया गया है, फिर भी आइंस्टाइन की थियरी पर भरोसा करना ही बेहतर है। वजह यह है कि प्रकाश का अपना कोई वजन नहीं होता है, तो इस पर किसी बाहरी चीज या वजह का असर नहीं पड़ता। इस नियम के कुछ अपवाद भले हों, लेकिन हमारा ब्रह्मांड इसी बुनियादी नियम पर आधारित है, जो कहता है कि प्रकाश सबसे तेज रफ्तार चीज है। अब उन अपवादों की बात करें जो इस थियरी को चुनौती देते हैं। पहली बात ये कि भले ही अब तक कोई चीज प्रकाश के तेज स्पीड नहीं पकड़ सकी है, लेकिन ये मानना गलत है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कुछ खास हालात में ऐसा हो सकता है। आकाशगंगा को ही ले लें। इसमें कई ब्रह्मांड हैं जो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इनकी रफ्तार रोशनी से भी तेज है। इसी तरह दो वैज्ञानिक अलग अलग फोटॉन की रफ्तार नाप रहे हों, तो दोनों के नतीजे कमोबेश एक ही आएंगे। इन नतीजों का मिलान वो प्रकाश की रफ्तार से भी तेज गति से कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने संदेश प्रकाश से भी ज्यादा तेज रफ्तार से भेजे, तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ गलत साबित होगी। एक और तरीका है जिसमें प्रकाश से तेज रफ्तार हासिल की जा सकती है। यह है अंतरिक्ष में ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे में जाने का शॉर्टकट अपनाकर। दूरी और समय के नियमों को गच्चा देकर ऐसा किया जा सकता है। अमेरिका के टेक्सास और बेलार यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जेराल्ड क्लीवर ने ऐसा एक तजुर्बा किया है। क्लीवर का दावा है कि आगे चलकर हम एक ऐसा अंतरिक्ष यान बना सकते हैं जो प्रकाश से भी ज़्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, मगर ये कैसे मुमकिन होगा ये वह नहीं बता पाए। कुल मिलाकर प्रकाश से भी तेज रफ्तार से सफ़र अभी कोरी गप है। एक वैज्ञानिक फंतासी हैं, लेकिन हालांकि इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रकाश ही सिर्फ नहीं है, रेडियो तरंग, अल्ट्रावायलेट तरंगे, एक्सरे और गामा रे सब के सब प्रकाश के ही रूप हैं। ये सभी फोटॉन से बनती हैं, इनमें बस फर्क ऊर्जा का होता है। रेडियो तरंगे या इंटरनेट तरंगे इंसान की ही बनाई हुई तकनीकी हैं। इसके जरिए प्रकाश के बराबर रफ्तार हासिल की गई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में प्रकाश संदेशवाहक है, डाकिया है जो यहाँ का संदेशा वहाँ पहुँचाती है। जैसे कि मोबाइल से निकले फोटॉन आपको फ़ोन पर बात करने में मददगार होते हैं। ये धरती पर जिंदगी का जरिया, लोगों के बात करने का जरिया है। आप कहीं भी हो, प्रकाश की रफ्तार एक सी ही रहेगी। वैसे भी ये रफ्तार इतनी है कि इससे तेज भला कौन भागना चाहेगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।